नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 35 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में ये नौकरी कर रहे हैं, भारतीय सैन्य विभाग में हैं और ये जानना चाहते हैं कि इनकी आगे की ज़िंदगी कैसी रहेगी। बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में। बेसिकली आर्मी में है ये और काफ़ी प्रॉब्लम्स लाइफ में इनको देखना पड़ रहा है। जॉब के प्रॉस्पेक्टस से भी काफ़ी कर्जे हो जा रहे हैं। कुछ ऐसा काम कर लिया है इन्होंने जिसके वजह से कर्जे हुए हैं और पारिवारिक मामले में भी समस्याएं चल रही हैं और ज़िंदगी से रस खत्म हो गया, नीरस ज़िंदगी हो गई है। तो ये जानना चाहते हैं ये क्यों हो रहा है और कब से स्थितियां सुधरने के आशंकार हैं। जॉब में है, सैलरी आती है, कुछ काम कर लिया है तो कर्जे भी हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अब आप अपने क्षमता से बढ़ के अगर कार्य कर लोगे तो कर्जा होना लाजमी है। आपकी सैलरी एक लिमिटेड रूप से आपके पास आती है। कोई आप व्यापार तो करते नहीं हैं कि आप अनलिमिटेड कमाएंगे या किसी महीना बहुत कमाएंगे किसी महीना नहीं कमाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपकी एक लिमिटेड सैलरी है, आप उसको देखते हुए ही खर्च करें। अगर उसको आप ना देखते हुए खर्च करेंगे तो कर्जे होंगे। और अगर कोई व्यक्ति नौकरी पेशा में है और उसके ऊपर कर्जे हैं, अगर किसी की स्वास्थ्य गड़बड़ ना हुई हो परिवार में, उसके बावजूद आपके ऊपर कर्जे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि आप अपनी क्षमता से ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मैं आपको अभी ही कह देता हूँ, कर देता हूँ कि अपने क्षमता के अकॉर्डिंग ही आप खर्च करें। कोई भी कार्य करें, कार्य में अपने हाथ को बटाए अपने क्षमता अनुसार। अगर आप अपने क्षमता अनुसार ज़्यादा कार्य करेंगे तो आपको कर्जे होंगे जिसका कोई भी निराकरण नहीं होगा। तो ये तो हो गए पहले क्वेश्चन। दूसरे, क्यों जिंदगी पर समस्याएं चल रही है। अब मैंने इनका हाथ देखा, चलो नौकरी अच्छी बात है, नौकरी तो होनी चाहिए लोगों की ताकि इनका गुजर बसर तो हो। नौकरी वो ठीक है, लेकिन मुझे इनकी हथेली पर ना सूर्य रेखा भी कोई बहुत प्रभावी दिखी नहीं। दूसरा, बृहस्पति भी गड़बड़ दिखा। तीसरा, सन मरकरी भी कोई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा दिखा नहीं। तो इस प्रकार की स्थिति, जब इतनी साफ सुथरा हथेली हो, बुध रेखा भी कोई खास नहीं दिखी, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत बहुत दिक्कत हो जाता है। अब सूर्य रेखा बहुत अच्छा नहीं है तो क्लर्क लेवल तक की नौकरी में ही रहेंगे और ये सिपाही ही है अभी वर्तमान में। और दूसरा, सन मरकरी भी कोई खास प्रभावी थी नहीं, तो प्रमोशंस भी बहुत लेट लेट मिलता है। नियमबद्ध रूप से आप आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके प्रमोशंस पर जाते हैं। बृहस्पति गड़बड़ होता है तो पारिवारिक समस्याएं, पारिवारिक लफड़े, वैवाहिक जीवन में दिक्कत, यश प्राप्ति में कमी, इन सब प्रकार की समस्याएं आम हो जाती हैं। तो हालांकि सारा समस्या इन्होंने मुझे बताया है और ये नहीं भी बताते तो इनकी अतली मुझे सारी समस्याओं को बता रही थी। मैं पूछने के लिए कभी भी इच्छुक नहीं रहता। अब लोगों ने प्रश्न कर लिया होता है तो मैं बस उसका जवाब देता हूँ। लेकिन बृहस्पति भी गड़बड़ थी, पारिवारिक मामले में द्वंद्व, और दूसरा बृहस्पति गड़बड़ हो तो जातक थोड़ा अज्ञानी टाइप का व्यवहार करते हैं। सन मरकरी गड़बड़ हो तो ऐसे व्यक्ति को पैसा बचने में दिक्कत होता है क्योंकि ये एकदम से कोई भी कार्य कर लेते हैं, बाद में सोचते हैं। अब बुध रेखा हाथ पर ना है तो पैसे कितना भी कमा ले, चाहे वो 10,000 कमाए या 10 लाख कमाए, जमा करने में काफ़ी दिक्कतें होती है, खर्च की स्थिति बनी रहती है। तो डेफिनेटली जितनी प्रकार की समस्याओं को आपने बताया है, ये आपकी समस्याएं जिंदगी पर चल रही होंगी। अब नेगेटिव चीज़ ही मैं देख रहा हूँ। शुरुआती दौर से बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा नहीं थी तो लाइफ में दिक्कतें आती ही आती हैं। स्टार्टिंग फेज से ही दिक्कतों के योग भी नजर आ रहे थे। तो नेगेटिविटी डेफिनेटली आपके हाथ पर रही है, ये आपको परेशान कर रही होगी। तो जितनी बातें आपने कही हैं ये कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी पर हो रहा होगा, आप भुक्तभोगी जरूर होंगे। तो अब बात करते हैं पॉजिटिव चीज़ की तरफ। ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिविटी ही हाथ पर है, इनके हाथ पर पॉजिटिव चीज़ भी है, वो भी देखना चाहूँगा मैं। तो पॉजिटिविटी में ना भाग्य रेखा कोई बहुत सार्थक नहीं थी, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं होना से कुछ होना बेहतर है। तो भाग्य रेखा थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है जो कि बहुत प्रभावी नहीं है। और 36 के बाद भाग्य रेखा अच्छी है, कुछ मिस्टीरियस क्रॉस के साथ है। तो मतलब 36 वर्ष की आयु से आपके लाइफ में परिवर्तन आने के पूरे आशंका है। 36 वर्ष की आयु से आपके लाइफ में परिवर्तन आने के पूरी अच्छी स्थिति बनी हुई है। अब सूर्य रेखा के लिए रोजाना सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य रेखा का एक गड़बड़ी तो हो गया। दूसरा, अगर सूर्य माउंट भी बहुत प्रबल रहता तो कहीं ना कहीं इसके रिगार्डिंग कोई बहुत साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलते। अब वो एक
स्पार्क एक मतलब समय की बात थी, एक योग के बात थे कि आपकी नौकरी हो गई। जिस प्रकार की आपके हाथ परिस्थिति बनी हुई थी, ऐसे व्यक्ति की नौकरी होने में भी दिक्कतें होती है, चूंकि जीवन रेखा पर प्रगति की रेखा थी और भाग्य रेखा बहुत हद तक ठीक थी, मतलब बहुत हद तक, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत खराब भी नहीं, ठीक थी। तो इसलिए आपकी नौकरी हो गई, नहीं तो नौकरी होना भी इस केस में मुश्किल हो जाता है। और आज आप तकलीफ में हैं, तो अब क्या करना है वो देखो। पामिस्ट्री कराया है तो ये जानने के लिए नहीं कि क्या नेगेटिविटी है, ये जान के उसको सुधारने के लिए कुछ एडिशनल उपाय है, वो तो मैं आपको पर्सनली दे दूंगा। बाद बाकी करना आपको ये है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। बृहस्पति गड़बड़ है, बृहस्पति देव की आराधना करनी है, खुद से कोई भी निर्णय नहीं लेना है, पैसे लेन देन नहीं करने, अपने क्षमता अकॉर्डिंग कार्य करना है। सन मरकरी गड़बड़ है, तो बुद्ध गड़बड़ होने से जातक निराशावादी हो जाते हैं। तो आशावादी रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, और बिल्कुल भी आगे को लेके इतना चिंतित नहीं रहना है। क्षमता अनुसार ही कार्य करना है। बुद्धि विवेक थोड़ा गड़बड़ हो जाता है इन लोगों का, जिसके बाद ये अपने क्षमता अनुसार कार्य नहीं करते हैं। तो अपने क्षमता अनुसार कार्य करने का कोशिश करना है, और बातों में आना नहीं है किसी व्यक्ति के, चाहे वो आपके परिवार वाले ही क्यों ना हो। तो इन सब महत्वपूर्ण बातों का आपको ख्याल रखना है, ध्यान रखना है, तभी जाके आप जिंदगी पर अपनी समस्याओं से निकल पाएंगे। बाद बाकी 36 वर्ष से अच्छी स्थिति बनी हुई है, जीवन ठीक होने का आशंका है, थोड़ी थोड़ी सूर्य रेखा बन रही है। फिलहाल तो मुझे कोई बहुत विजिबल नहीं दिखी है, लेकिन जब बनेगी तो अच्छा रहेगा। और सूर्य रेखा ना होने से भी एक नेगेटिविटी है कि जातक थोड़ा परेशान रहते हैं, तनाव में रहते हैं, एम डिसाइड नहीं कर पाते, कोई भी प्रकार के कार्य को कर रहे होते तो उसमें असंतुष्टि को इनको देखना पड़ता है, जानना पड़ता है। तो ये असंतुष्टि वाली भावना, ये स्थिति बता रही थी आपकी सूर्य रेखा। और बुध रेखा का भाव है, तो चूंकि आप व्यापार कर भी नहीं रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, लेकिन पैसे बचाने की कोशिश करें, क्योंकि पैसे जाने के योग आपके हाथ पर बने हुए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अभी आपके जीवन रेखा से आगे की जिंदगी को हम क्लियर कर देते हैं। तो ये मस्तिष्क रेखा, ये आपके जीवन रेखा है। बचपन में दिक्कत था, कुछ प्रगति की रेखा भी थी, लेकिन ये सब ऑब्स्टेकल की रेखा भी थी, स्ट्रगल किया है। बृहस्पति जब गड़बड़ था तो स्ट्रगल तो रहता ही है। हाँ, एक तरक्की के योग आपके लगभग 18वें वर्ष में थे, बहुत बड़े, फिर एक 20 साल के आसपास थे, फिर एक 22 में थे, फिर जीवन रेखा ठीक थी। लगभग 24 के बाद हल्की हल्की राहु रेखा बनी रही, ये 24 के बाद राहु रेखा बनी थी, ये लगभग आपके 28 तक। फिर एक 29 में तरक्की थी, फिर एक राहु रेखा लगभग आपके 33 वर्ष में थी, फिर एक 35 में तरक्की है, फिर एक आपके लगभग 38 में, फिर एक 40 में। 40 के बाद भी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। एक यात्रा के योग 60 में, फिर एक लगभग 64 में, उसके बाद भी जीवन रेखा बढ़िया है। तो लाइफ लाइन में वैसे कोई परेशानी मुझे नहीं दिख रही है, लाइफ लाइन आपकी ठीक है। एक हल्का सा मोल शुक्र पर है, हालांकि ये मोल के साइड इफेक्ट तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एकदम डार्क नहीं है, और डार्क ब्लैक ना हो तो फिर साइड इफेक्ट को लेके इतना सोचना भी नहीं है। लेकिन हल्का सा भी अगर आपको दिख रहा है तो आप रोजाना सूर्य को जल तो दीजिए ही, साथ ही साथ महादेव को भी जल चढ़ाइए। तो ये था इनका पॉजिटिविटी नेगेटिविटी क्वेश्चन। सभी इनके तरीके हम जल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम है, प्लानिटरी कंडीशंस मिला जुला के ठीक है, बहुत अच्छे भी नहीं, अपर प्लैनेट्स गड़बड़ है, तो ऐसे व्यक्ति को अमीर बनने में थोड़ा दिक्कत होता है, थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है। तो 36 वर्ष के बाद भाग्योदय है। बाकी गद्देदार नहीं, थोड़ी हार्डपन है हथेली में, तो ऐसे व्यक्ति को शारीरिक श्रम करना ही पड़ता है। अब एक सिपाही की ज़िंदगी कैसी होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं, एक फौजी की ज़िंदगी कैसी होती है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ज़बरदस्त आपका बुद्ध फिंगर, इच्छा शक्ति अच्छी है, 2 लाइन अपनी ज़िंदगी पर जो भी रहेंगे अपने दम पर रहेंगे। डिजायर्स के बाद अच्छे लाइन से महात्माकांक्षी हैं, कभी महात्माकांक्षी नेचर आपका छूटता नहीं है। थंब बढ़िया है तो व्यक्तित्व शानदार है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार तो हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा, दिल बड़े अच्छे हैं, दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं आप। ये ट्रेंड कर रही है, बिजनेस की अच्छी एबिलिटी है, फर्स्ट फाइनेंस तक है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज प्रबल। सूर्य फिंगर आपकी लंबी है तो इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति काफ़ी हिम्मती है, ये मेहनत को बता रहे, ट्रेंड कर रही है, अच्छी धार्मिक आस्था है। फिंगर अच्छे हैं तो ऐसे व्यक्ति अच्छी क्रिएटिविटी के साथ कोई भी कार्य करते हैं। बृहस्पति गड़बड़ है, उपाय तो करना होगा, बाकी परोपकारी ये सब के लिए करना चाहते हैं। पारिवारिक समस्याएं, वैवाहिक जीवन में समस्याएं, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में दिक्कत, ये बृहस्पति तो बता ही रहा था। बाकी एक जबरदस्त मस्तिष्क रेखा है, दिमाग के तेज है, कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी दूर कर रही थी। हृदय रेखा अच्छी है, समान भावुक है, बाकी सामान्य भावुकता ही मुझे दिख रही है। बाकी आगे की हृदय रेखा भी ठीक है, स्ट्रांग हृदय के मालिक है, बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के तंदुरुस्त है, नो डाउट। यहाँ से दबाव है तो मेहनती है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग थे, और 36 के बाद भाग्य रेखा ठीक दिख रही है मुझे, तो ये तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है। मिस्टीरियस क्रॉस जैसी आकृति जरूर है, ये वाली भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस थे, यहाँ से भी एक निकल रही है। तो फिलहाल इस रेखा में एक ट्रायंगल बना जो हार्ट लाइन के नेगेटिविटी को दूर कर रहा है। डिस्टर्ब शुक्र वाले था, मूड स्विंग होता है, बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है, समझदार है। सूर्य रेखा कोई खास प्रभावी है नहीं, बनेगी तो बेनिफिट कराएगी।
थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के ही योग थे। सन मरकरी वैसे कोई खास प्रबल है नहीं, तो जातक कभी कभार बुद्धि विवेक से कार्य नहीं भी करेंगे तो वो करना आपको जरूरी है। मंगल ऐसा कोई खास प्रभावी है नहीं आपका, सेकेंडरी अंदरूनी मंगल बढ़िया है, इसमें कुछ धोखे मिलने के योग थे वो तो मिलेगा। बाकी ये थोड़ा दबाव रहने से जातक पतले दुबले होते, बहुत मोटे नहीं हो पाते। यात्राओं की रेखा है, जिंदगी पर यात्राएं बनी रहेंगी। चंद्रमा ठीक है, पैसे आएंगे, लेकिन यहाँ से दबाव जातक को मजबूर करता है नेगेटिव सोचने पर, मजबूर करता है ज़्यादा सोचने पर। तो ज़्यादा बिल्कुल ना सोचे। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा नहीं थी, स्ट्रगल रहा होगा। भाग्य रेखा 24 के बाद सक्रिय थी, लेकिन बस काम चलाने लायक। 36 के बाद ज़्यादा बेहतर है, 55 तक तो ये आपका अच्छा आयु रहेगा। बुध रेखा कोई खास सार्थक है नहीं, तो अभी पैसे जमा करने में दिक्कत, लेकिन आगे अगर आपके पास पैसे आएंगे कोई और कार्यों से तो ये बुध रेखा भी विजिबल हो जाएगी। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु तो है। मंगल रेखा ठीक है, थोड़े स्ट्रेस के लाइन है, इंसान थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं या हो जाया करता है। हालांकि ये अंदरूनी मंगल बढ़िया है, तो ये इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति हिम्मती हैं, हिम्मत से किसी भी प्रकार की समस्याओं से लड़ लेते हैं। लग्जरी के लाइन से लग्जरियस लाइफ रहेगी। हाँ, तो मनी मैनेजमेंट प्रबल है, जिंदगी पर पैसा आता है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी ठीक है, जिंदगी बेहतर है, शादी के बाद अच्छी ही रहेगी। हाँ, थोड़ा तनाव के योग बृहस्पति की वजह से थे, इसका उपाय करने के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे, बाकी जिंदगी कट जाएगी बढ़िया। तो ये था इनका तली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।